सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने मेरी आवाज़ को जनमानस तक पहुंचाने के लिए मुझे प्रेरित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी आवाज़ को उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने का कष्ट किया है। इसके लिए जनपद इटावा की प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आभारी रहूंगा कि जो आपने मुझे प्रेरित कर और मेरी आवाज़ को बुलंद करके उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने का कष्ट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत आभार। जो विषय है, ये विषय किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नहीं है। ये विषय उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का है जो आज शिक्षा विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहा है। इसके लिए हमें खेद है कि उत्तर प्रदेश की उस जनमानस के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों से भी सवाल है कि हमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा बेहतर करने का मौका दिया जाए। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि लगातार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एवं प्रत्येक प्राथमिक और उच्चतर इंटर कॉलेज सभी विद्यालयों में जाकर के जनसंपर्क करने का काम करेंगे। श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट का ये बयान रहा था और हम सभी की यही प्राथमिकता भी रही है कि लगातार हम लोग शिक्षा से संबंधित बात रखना चाहते थे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और आज आप लोगों ने जिस विषय पर बोलने के लिए हमें मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ये विषय उत्तर प्रदेश की उस पावन धरती से तब निकल करके बाहर आया जब भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। उत्तर प्रदेश की वो स्थिति हो गई जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और मैं इसलिए सभी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से, उनके सभी मेंबरों से अपील करता हूं कि आपके समर्थन से उत्तर प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश को नई दिशा सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही मिल सकती है। अगर शिक्षा को मजबूती दी जाए, अगर शिक्षा मजबूत होगी तो ही हमारे देश को विकासशील और विकसित देश कह सकते हैं। हम लोगों को हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, हम लोगों को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। हम लोगों को मिलकर के शिक्षित राष्ट्र बनाने का काम करना है। जब हमारा देश शिक्षित हो जाएगा, उस दिन आप समझ सकते हैं कि हमारा देश अपनी तरक्की कर रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा देश लगातार तरक्की पर लगा हुआ है, और मैं इस माध्यम से कहना भी चाहता हूं, सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे जनमानस से यह अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे जनमानस के बीच पहुंचा रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है
कि हम सभी को मिलकर के एक साथ जागरूक होकर शिक्षा को मजबूत करना है। हमारे प्रदेश की शिक्षा हमें ऐसी नहीं चाहिए जिससे हमारे देश में उत्तर प्रदेश का नाम 29वें स्थान पर हो। शिक्षा की जो साक्षरता दर है वो आज उत्तर प्रदेश की भारत देश में 29वें स्थान पर है। तो ये सबसे बड़ा विषय है जो कोई भी राजनीतिक दल का मेंबर, राजनीतिक दल का अध्यक्ष ये बताने के लिए नहीं आया कि आखिरकार जो उत्तर प्रदेश 403 व्यक्तियों को विधानसभा में पहुंचाता हो, 80 व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि बना करके लोकसभा में पहुंचाता हो, 100 लोगों को विधान परिषद में बैठाता हो, 31 लोगों को राज्यसभा में बैठाने का काम करता हो और 75 जिला पंचायत कार्यालय में बैठाने का काम भी उत्तर प्रदेश करता है। उस उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो शिक्षा में 29वें स्थान पर हो चुका है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मेरा विकास के रास्ते पर चल रहा है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश उस दयनीय स्थिति में है कि आगामी आने वाले समय में जो हमारी और आपकी पीढ़ी होगी वो शिक्षा से बहुत दूरियां बना चुकी होगी। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा को सुधार करने के लिए उन 403 विधायकों से अपील करूंगा, 80 सांसदों से अपील करूंगा, 100 विधान परिषद के सदस्यों से अपील करूंगा, 31 राज्यसभा के सांसदों से अपील करूंगा कि उस उत्तर प्रदेश की शिक्षा की स्थिति को देखते हुए श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट का सहयोग करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 29वें स्थान की स्थिति है वो हम लोग अगर चाहें तो 5वें और 6वें स्थान पर लाने का काम करेंगे। ये विषय तब भी ज्यादा सोचने को मजबूर करता है जब उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग ये नहीं सोच सकते कि हमारी आने वाली पीढ़ी किन विषयों पर खड़ी होगी। ये बहुत बड़ा विषय है कि लगातार हम लोग शिक्षा से दूरियां बनाते जा रहे हैं, हमारी पीढ़ी शिक्षा से दूरियां बनाती जा रही है और हम लोग आज भी उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के किसी भी विद्यालय में जाकर के देखिए, वहां के अध्यापकों को ये पता नहीं है कि इस जनपद का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौन है। ये स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की, आप खुद समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यदि यही दिन हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब 1857 जैसी क्रांति लाने के लिए हम सभी युवा सड़कों पर उतरें। इसलिए मेरा निवेदन है उन 403 एमएलए से, 80 एमपी से, 31 राज्यसभा सांसदों से और सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से ये निवेदन है कि आप लोग मिलकर के खड़े होकर के श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट के विचारों को मानने का काम करिए। पढ़िए उनके विचार कि श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट के विचार क्या हैं। हम लगातार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मिशन नारी शक्ति के लिए काम कर रहे थे। फिर मैंने जब उस विषय के लिए हमारे ही कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि जब तक उत्तर प्रदेश की शिक्षा मजबूत नहीं होगी तब तक उत्तर प्रदेश में नारी की सुरक्षा बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए हमारी ये मजबूरी बनती है
सभी मीडिया के साथियों से मैंने अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरी बात को जनमानस तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें कि जो सोई हुई मीडिया के लोग जो अभी भी सो रहे हैं, सोए हुए राजनीतिक दलों के अध्यक्ष जिन्हें सिर्फ राजनीति से मतलब है, उन्हें इस देश से और प्रदेश से मतलब नहीं है। 403 एमएलए मिलकर के यदि अनुमानता के अनुसार यदि 1100 रुपए इकट्ठा करके श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट को जमा करें तो ये श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट ये वादा करता है कि आगामी समय में 5 साल का मुझे मौका दिया, आप सिर्फ 5 साल का मुझे मौका दीजिए। उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर 29वें स्थान पर है तो हम लोग उसे 15वें स्थान पर लाने का काम करेंगे। लेकिन आपके साथ की जरूरत है। आपको विधानसभा में भेजा गया है जनता के द्वारा। जनमानस ने आपको विधानसभा में किस लिए भेजा था कि आप उनकी बात को रखिए, और चुनाव जीतने के बाद आप 403 विधायक को ये बता दे कि मैं जनता के बीच जाकर के 80% जनता को खुश कर पाया हूं। ये हम समाज सेवियों की मुसीबत में आगे रोड़ा बनती है जब वो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एमएलए जीतने के बाद भूल जाते हैं। मेरा उन सभी एमएलए से, उन सभी एमपी लोगों से निवेदन है कि आप लोग 1100 रुपए इकट्ठा करके श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट को जमा कर देना। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब लगाने का काम हम लोग कर देंगे। जब उत्तर प्रदेश में प्रत्येक न्याय पंचायत के अंदर एक लाइब्रेरी होगी, एक पुस्तकालय होगा और एक कंप्यूटर लैब होगी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं उस उत्तर प्रदेश की स्थिति 29वें स्थान पर नहीं हो सकती। उस उत्तर प्रदेश की स्थिति 15वें स्थान से लेकर के 10वें स्थान के बीच में होगी। और ये काम तभी हो सकता है, ये काम तभी हो सकता है जब उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनमानस चाहेगी। मैंने ये देखा है कि जब उत्तर प्रदेश की जनता अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा सकती है, उत्तर प्रदेश की जनता मस्जिद बनवा सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट का सहयोग करके प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब नहीं बनवा सकती? बनवा सकती है, लेकिन जागरूकता की कमी है। हम लोग लड़ रहे हैं और कुछ लोग मुझे साथ नहीं दे रहे हैं, कुछ मीडिया के साथी हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। मुझे इस चीज के लिए खेद है, मुझे दुख है कि इस भारत के संविधान में चौथा स्तंभ है जो वो भी आज कमजोर हो रहा है। ये सोचने की बात है, समझने की बात है। और जिस तरीके से हम लोग लगातार, मैंने व्हाट्सएप के ग्रुपों के माध्यम से प्रत्येक पत्रकार बंधु को मैंने अपनी खुद की तरफ से मैंने ये कहा मुझे 30 मिनट को बोलने का मौका दिया जाए। मुझे आप जनता के बीच 30 मिनट दिखा दीजिए और 403 एमएलओ को मेरे लिए 403 एमएलओ को मेरे लिए ओनली 30 मिनट दीजिए। 80 एमपी को ये कहिए कि मुझे सुने और समझे, मेरी बात का मंथन करें। अगर आगामी समय में यदि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा को सुधारना जरूरी है। मैं तो कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बेसिक शिक्षा अधिकारी को शायद अपने स्कूलों का नाम नहीं पता होगा, क्योंकि वो अपने जिले में आने के बाद ये भी भूल जाते हैं कि कौन सा स्कूल कहाँ है। उन्होंने अपने अपने एसटीआई लगा दिए और कह दिया कि जाइए स्कूलों को चेक करिए, जाकर के लूटना है लूट लो। तो अनुमानता कर सकते हैं ये शिक्षा की स्थिति कहां ले जा रहे हैं। सरकार योजना दे रही है, लेकिन ये लोग, प्रशासन के लोग उस योजना को जनमानस तक नहीं पहुंचा रहे हैं। मुझे इस चीज का खेद है। मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है ये लोग। ये हिंदुस्तान के लोग किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस हिंदुस्तान की स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है। आप धर्म पर राजनीति कर रहे हैं, जाति पर राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति करना है तो शिक्षा पर करके दिखाइए, मैं आपको समझ जाऊंगा।
कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक दल का लीडर हो, मैं उससे कहना चाहता हूं कि राजनीति धर्म और जाति की छोड़ करके शिक्षा पर करिए, शिक्षा को मजबूत बनाने का दावा करिए और उस दावे पर खरा उतरने का काम करिए। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में 8,194 न्याय पंचायतें होने के बावजूद भी उस उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि हम लोग उस चीज के लिए सोचने को मजबूर हो गए कि आज उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है, वो भी शिक्षा में। और ये राजनीतिक दलों के लीडर धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर राजनीति कर करके ढोंग पीट रहे हैं। मेरा कहना है, अपील करता हूं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम आप मेरा साथ तो दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 8,194 न्याय पंचायतों के अंदर पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब जब बनेगी तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा इतनी बेहतर होगी कि जो आज 29वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है शिक्षा के क्षेत्र में, वो स्थान 29वां नहीं होगा, स्थान 10 से लेकर के 15वें के बीच में करके दिखाएंगे। ओनली 5 साल का टाइम दिया जाए। सबसे पहले हम लोग 822 ब्लॉक प्रमुख 58,194 प्रधानों से भी अपील करूंगा कि अगर एमएलए 1100 रुपए का चंदा दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट को, हम आपसे चंदा नहीं मांग रहे, हम आपसे भीख मांग रहे हैं कि आप इस उत्तर प्रदेश की शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट को आप 1100 रुपए की भीख दे देना। 1100 रुपए जब 403 विधायक, 80 सांसद, 100 विधान परिषद के सदस्य, 31 राज्यसभा सांसद देंगे तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं एक लाइब्रेरी और एक पुस्तकालय बनकर के तैयार होगा। जब आप लोग देंगे तो जनमानस भी जागरूक होगा। अगर 20 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अगर 10-10 रुपए भी देगा तो आप बताइए शिक्षा की स्थिति क्यों नहीं सुधर सकती? सुधरेगी, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा और जब तक आप लोग खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं कहना चाहता हूं, मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी ट्वीट किया, श्रीमान राहुल गांधी जी को भी ट्वीट किया, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को भी ट्वीट किया, जो इतने बड़े लीडर होने के बावजूद मेरे ट्वीट का रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, इतना समय नहीं है उनके पास। बताइए, जिस विपक्ष इतना कमजोर हो गया हो, पक्ष सत्ता के लोग कमजोर हो गए हो, उस प्रदेश की स्थिति कभी नहीं सुधर सकती। आप राजनीति करो, कुछ भी करो, लेकिन शिक्षा के नाम पर आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर शिक्षा मजबूत होगी, अगर शिक्षा मजबूत होगी तो हमारा देश जापान और जर्मनी से आगे होगा। जो अपने देश से के बाद में जो देश आजाद हुए, आज उनकी स्थिति आप देखिए, उनकी स्थिति कितनी बेहतर है और भारत की स्थिति कहां है? आप दिमाग लगाइए भाई, बात करिए। कोई भी मीडिया का साथी इस बात को उठाने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े एंकर इस बात को उठाने को लिए तैयार नहीं है। अगर कोई बात उठा रहा है तो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा रहा है मेरी बात को। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात को सिर्फ आप जनमानस तक पहुंचा देना, मैं गलत बोल रहा हूं। आपको जो सजा देनी हो दे सकते हैं, कम से कम मेरे देश को शिक्षा की स्थिति में कमजोर मत होने देना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, ये बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने लिखा था। लेकिन आज जो शिक्षा की स्थिति है वो दिखाई दे रही है सभी को, और निवेदन करना चाहते हैं आपके सभी अपने लोगों से कि आप लोग सहयोग करिए, साथ दीजिए मेरा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, अपने बच्चों की खातिर, अपने अपनों की खातिर श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट में आप लोग जितनी इच्छा हो उतनी भीख डाल देना। हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे कि आप मुझे वोट दीजिए। आप अगर किसी राजनीतिक दल के नेता पर विश्वास करते हैं, मेरी जनमानस से अपील है, तो 5 साल के लिए करते हैं।
तो मैं भी आपसे 5 साल के लिए विश्वास मांग रहा हूं। आप विश्वास करिए, 20 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर 10-10 रुपए इकट्ठा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। एक ब्लॉक की प्रत्येक न्याय पंचायत पर पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब बन के तैयार हो। और ये तभी हो सकता है जब जनमानस जगेगा। जो लोग, मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो लोग भागवत कराते हैं, अखंड रामायण करवाते हैं, जो तमाम कार्यक्रम करवाते हैं, आपका पैसा बर्बाद होता है। आपको अगर भागवत करवाना है तो आप भागवत नहीं कराइए। मैं भागवत का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो समय नहीं है भागवत का। अब समय पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब बनवाने का है, जिससे इस देश की उन्नति होगी। भागवत से वो देश की उन्नति अभी नहीं हो सकती। ये भागवत तभी अच्छी लगेगी जब आपकी पीढ़ी शिक्षित होगी। चाहे आप कुछ भी बोलते रहें, मैं सभी वक्ताओं से भी निवेदन करता हूँ कि इस भागवत को भी रोकिए, कुछ दिनों के लिए रोकिए, जब तक उत्तर प्रदेश मेरा शिक्षित ना हो जाए, जब तक 29वें स्थान से लेकर के 10वें से 15वें स्थान पर ना आ जाए, तब तक भागवत को रोक दीजिए। आप 3-3 लाख रुपए भागवत में खर्च कर रहे हैं। 3 लाख रुपए आप मेरी संस्था को डोनेट कर देना, आपके नाम से एक लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब बनवा के दिखा देंगे। आपके नाम से आगे बढ़िए, कोशिश करिए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, आप मेरी बात को रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार के साथ साथ मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट के विचारों पर गहनता के साथ अध्ययन करते हुए अगर आप लोग चाहें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है, उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल सकता है। स्वर्णिम अक्षरों में ये लिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो 15वें स्थान पे है। आज मुझे दुख होता है जब मेरा उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर दिखाई देता है, वो भी शिक्षा में। हमसे छोटे छोटे राज्य आज पहले स्थान पे पड़े हुए हैं। आप मुझे जनसंख्या नाम का एक दिखावा करके मुझसे कहते हो ये प्रदेश जनसंख्या में बड़ा, इसलिए इसकी शिक्षा कंडीशन कम है। तो इसकी शिक्षा कंडीशन आप बनवाइए ना, आप बड़े प्रदेश के मुखिया हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं अपील कर रहा हूँ कि 403 विधायक, 80 सांसद मेरी बात को सुने, 100 विधान परिषद के सदस्य मेरी बात को सुने, 31 राज्यसभा सांसद मेरी बात को सुने और प्रत्येक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय मेरी बात को सुने और समझें। आप लोग एक बार मुझे भीख दे देना, मैं उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दूंगा। आपने 5-5 साल तक राज किया, आपने तस्वीर नहीं बदल पाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मुझे भीख तो दे, मैं उत्तर प्रदेश की 5 साल के अंदर तस्वीर बदल के दिखाऊंगा। अगर नहीं बदल पाऊं तो आपको जो सजा देनी हो सुप्रीम कोर्ट से वो सजा आप दिलवा सकते हैं। कम से कम मेरी बातों पर इतना विश्वास करके श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट में आर्थिक सहयोग करके, संस्था को मजबूत करके आप देख लेना, 1 साल के अंदर एक जिले में हम लोग पूरी तैयारी के साथ खड़े होकर के उस जिले में शिक्षा को मजबूती का अंजाम देंगे। इसके साथ साथ मैं सभी जनप्रतिनिधियों, सभी अधिकारियों से, जो मेरी बात को सुन रहे सभी जनमानस से, माताओं, बहनों और बेटियों से अपील करूंगा कि शिक्षा की खातिर आप लोग श्री राजा राम फाउंडेशन ट्रस्ट का सहयोग करें। बहुत जल्द हम लोग उस काम को करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं सरकारी विद्यालयों के टीचरों से, प्राइवेट विद्यालयों के टीचरों से कि सुधर जाओ और शिक्षा पर ध्यान दो। जिस काम के लिए आपको वेतन मिलता है उस काम को अपनी ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करें। और इसी बीच में निवेदन भी करता हूं, अपील भी करता हूं कि मजबूती के साथ युवा शक्ति एक हो। अगर ये 403 विधायक अगर मेरा सहयोग ना करें तो आप लोग सहयोग करें। इस शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग शिक्षा को मजबूती दे रहे हैं। हमें मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, हमें शिक्षा से मतलब है। हमें मंदिर नहीं बनाना है, हमें अगर बनाना है तो पुस्तकालय बनवाना है, विद्यालय बनाना है।
कंप्यूटर लैब को बनाना है, विज्ञान की लैब को बनाना है। इसलिए आप लोग इकट्ठे होकर के एक साथ मंच पर आकर के सहयोग करें। भाई अगर उत्तर प्रदेश के लोग राम मंदिर के लिए 200 करोड़ का चंदा दे सकते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग पुस्तकालय और विद्यालय बनाने के लिए हमें चंदा नहीं देंगे, भीख नहीं देंगे? अरे मैं तो यही समझ लेना कि मैं भिखारी हूँ भाई, बाद में मुझे कुछ भी कहना, लेकिन अभी तो मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लिए, कि उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे भीख दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी सुनने वाले साथियों को, और जितने भी चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं अधिक से अधिक उस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय।